Number of images of an object placed between two mirrors inclined at some angle. दो मिरर हैं हमारे पास M1 और M2 और इनके बीच का एंगल है थीटा, और ये जो लाइन है वो इनके बीच के एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल भी θ/2 हो जाएगा, ये एंगल भी θ/2 हो जाएगा। अब इन दोनों मिरर्स के बीच में कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर वो ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं पर रखा हुआ है तो हम कहते हैं कि दोनों मिरर से वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। बट अगर इस पर ना होकर थोड़ा इधर या थोड़ा इधर है तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, एसिमेट्रिकली है। खैर, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं फॉर कन्वीनियंस समझने के लिए मैं इसको एंगल बाइसेक्टर पर मान लेता हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है O, और इन दोनों मिरर्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, इससे इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इसको हम कुछ मान लेते हैं, सपोज R डिस्टेंस मान लेते हैं, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेजेस कैसे बनेंगी? दोनों मिरर इसकी इमेजेस बनाएंगे। जैसे अगर हम पहले M1 से शुरुआत करें तो M1 से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो हम जानते हैं कि इतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इस तरफ इसकी इमेज बनेगी। ये पहली इमेज जो M1 ने बनाई है I1, और अगर मैं इसको इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलाऊं तो हम यहाँ पर सिमेट्रिकली देख सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होते हैं। तो इस तरफ जितना एंगल बन रहा है उस तरफ भी इतना ही एंगल बनेगा। हम समझने के लिए यहाँ एंगल को कुछ मान लेते हैं। सपोज दिस इज 60 डिग्री, और ये 60 का हाफ 30 है, और ये भी 60 का हाफ 30 है। तो इस मिरर से 30 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट था, तो इस मिरर से 30 डिग्री पर ही ये इमेज बनेगी। तो इस इमेज की पोजीशन हो गई M1 से 30 डिग्री। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो M2 से भी 30 डिग्री पर है, तो M2 से भी 30 डिग्री इस तरफ, यहाँ कहीं पर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगी सॉरी, इस ऑब्जेक्ट के ठीक सामने। तो ठीक सामने इस तरफ यहाँ कहीं ये इमेज बनेगी I2, और हम कह सकते हैं कि 30 पर था ऑब्जेक्ट, तो 30 डिग्री पर ही ये इमेज बनेगी एट 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो दोनों ने एक एक इमेज तो बना दी। अब M1 ने जो इमेज बनाई I1, ये I1 M2 के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा M2, और इससे इस डिस्टेंस पर है I1, और आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो होगी वो R के ही इक्वल होगी, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल से आप समझ सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये R है, ये भी R हो जाएगी, सो दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी R। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रूफ किया जा सकता है कि ये जो डिस्टेंस होगी I2 की इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, ये भी R होगी। अब मैं आपसे कह रहा था कि M1 ने जो फर्स्ट इमेज बनाई वो इमेज जो है वो M2 के लिए एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी R डिस्टेंस पर, तो वो R डिस्टेंस पर ही इस तरफ इसकी इमेज बनाएगा ठीक सामने यहाँ पर। तो ये तीसरी इमेज बन गई I3, ठीक है ना भाई। सिमिलरली ये जो I2 होगी, जो M2 ने बनाई थी इमेज, ये इमेज इस M1 के ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये रहा हमारा M1, और इससे R डिस्टेंस पर ये इमेज है, तो ठीक सामने R डिस्टेंस पर इस तरफ कहीं पर ये इमेज बनेगी इसकी I4। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सभी इमेजेस इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बन रही हैं, R डिस्टेंस पर, यानी कि सभी R रेडियस के सर्किल पर प्रेजेंट होंगी। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली इमेजेस बनती जाएंगी, पर इतना तय है कि इस सर्किल पर ही ये सारी इमेजेस प्रेजेंट होंगी। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर तो दोनों मिरर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, और जिस सर्किल की रेडियस जो होगी वो ऑब्जेक्ट की इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस होगी। तो पहली बात तो हम यही समझ सकते हैं कि ऑल द इमेजेस विल बी formed on a circle having intersecting point of M1 M2 as center and
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एज रेडियस। इस रेडियस और इस सेंटर का एक सर्किल हमें ड्रॉ करना होगा। इस सर्किल पर ही ये सारी इमेजेस प्रेजेंट होंगी। अब ये इमेजेस भाई कहाँ कहाँ बनेंगी, तो उसके लिए तो रूल हम यही फॉलो करेंगे कि ऑब्जेक्ट जितने एंगल पर होगा मिरर से उतने ही एंगल दूसरी तरफ इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से हम इन एंगल्स का भी पता लगा सकते हैं। बट नंबर ऑफ़ इमेजेस को इस तरह से काउंट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बार बार। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक डायरेक्ट ट्रिक आप कह सकते हैं। उस फॉर्मूले को विदाउट प्रूफ हम याद रखेंगे। प्रूफ उसका हमारे सिलेबस से या हमारे स्कोप से बाहर है, तो हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले को याद रखेंगे कैसे हम नंबर ऑफ़ इमेजेस को फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी नंबर ऑफ़ इमेजेस। इस केस में नंबर ऑफ़ इमेजेस n में इसको कह देता हूँ, ये क्या होंगी। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात आप कैलकुलेट करें एक नंबर। कैलकुलेट 360 बाई थीटा। 360 को डिवाइड करें थीटा से। व्हाट इज़ थीटा? थीटा इज़ एंगल बिटवीन मिरर्स। व्हाट इज़ थीटा? थीटा इज़ एंगल बिटवीन टू मिरर्स M1 एंड M2। इस थीटा से आप 360 को डिवाइड करें। अब ये जो 360 बाई थीटा आपने कैलकुलेट किया, 360 बाई थीटा, इसकी वैल्यूज़ तीन तरह की हो सकती हैं। या तो ये एक इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर, या फिर ये हो सकता है कि एक ओड इंटीजर हो, ऑड इंटीजर, और या फिर हो सकता है कि इंटीजर ही ना हो, नॉन इंटीजर हो, नॉन इंटीजर। तीनों अलग अलग केसेस में नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या होंगी। सबसे पहली बात, अगर ये इवन इंटीजर है जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरह का कुछ, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस के लिए आपको इस नंबर में से 1 को माइनस करना है। 360 बाई थीटा माइनस 1, ये जो आपने कैलकुलेट किया, अगर ये इवन इंटीजर है तो इसमें से 1 को माइनस कर दें, वही हमारी नंबर ऑफ़ इमेजेस होंगी। फिर बात आती है ऑड इंटीजर की। ऑड इंटीजर में दो सिचुएशंस हमें चेक करनी होंगी। अगर तो ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब इस बाइसेक्टर पर नहीं है। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1, यानी कि सेम ही होंगी, ठीक है ना। 360 बाई थीटा माइनस 1, यही फॉर्मूला लग जाएगा। बट अगर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n इक्वल्स टू 360 बाई थीटा, यानी कि तब आपको 1 माइनस नहीं करना है, ठीक है भाई। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, देख सकते हैं आप, अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1 माइनस कर देना है, और एसिमेट्री के लिए 1 माइनस नहीं करना है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है नॉन इंटीजर। अगर ये इंटीजर ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने 360 को थीटा से डिवाइड किया तो कोई भी पॉइंट वाला नंबर आपको मिल गया, ठीक है, डेसिमल वाला नंबर। तो ऐसे में आप क्या करें, इस पॉइंट के बाद वाले इस नंबर को छोड़ दें, और जो इसका इंटीजर पार्ट है वही हमारी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी, यानी कि n विल बी इंटीजर पार्ट ऑफ 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा की जो भी वैल्यू है उसका इंटीजर पार्ट नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी। तो ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। पहली बात, इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो एक सर्किल पर होंगी। इस सर्किल की रेडियस होगी इन मिरर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और इसका सेंटर होगा इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी उसके लिए आपको 360 बाई थीटा को कैलकुलेट करना है। अगर ये इवन इंटीजर आता है तो इसमें से 1 माइनस कर देना है। ऑड इंटीजर आता है तो चेक करना है कि सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए 1 माइनस करना है, एसिमेट्रिक के लिए 1 माइनस नहीं करना है। और अगर ये इंटीजर ही नहीं आता है, कोई पॉइंट वाला नंबर है, तो इसका इंटीजर पार्ट ही नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा।